नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी से। बालाघाट कलेक्टर का नहीं कोई अंकुश, क्षेत्र के साथ कर रहे भेदभाव, टीम वर्क का अभाव। वारासिवनी में अभी तक कोविड सेंटर नहीं खोले जाने के चलते कलेक्टर दीपक आर्य एवं जिला प्रशासन पर जमकर भड़के वारासिवनी खैरलांजी विधायक प्रदीप जायसवाल। कहा कलेक्टर वारासिवनी से कर रहे भेदभाव, जिला प्रशासन द्वारा 1 रुपए का भी नहीं मिला सहयोग। कोविड सेंटर में जितना भी अभी तक काम हुआ पूरा कोरोना रिलीफ फंड के सहयोग से हुआ। विधायक प्रदीप जायसवाल ने वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की जनता से अभी तक कोविड सेंटर नहीं खोले जाने को लेकर कहा कि हमें जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा, अतः मैं वारासिवनी खैरलांजी कटंगी की जनता से माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे द्वारा जनता के उपचार के लिए सिविल अस्पताल वारासिवनी में जो भी व्यवस्था हो कराई जाएगी। जिला प्रशासन इस वक्त फ्लॉप साबित हो रहा है। जिले के कलेक्टर को यह नहीं पता कि किस जगह कौन डॉक्टर काम कर रहा है, बस केवल मीटिंग करके जनता के साथ मजाक किया जाता है। टीम वर्क का अभाव है। वारासिवनी में खोले जाने वाले कोविड सेंटर में कलेक्टर और एसपी आकर दौरा कर जा चुके, किंतु अभी तक चालू नहीं किया जा सका, बल्कि कटंगी सेंटर देखने जाते हैं। यहाँ जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है, जबकि कटंगी के लोग यहाँ आ रहे हैं। 12 दिनों से वारासिवनी में कोविड सेंटर के लिए तैयारी चल रही है, किंतु भेदभाव कर जिले के दूसरे स्थानों पर सेंटर खोला जा रहा है। विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि वारासिवनी से वार्ड बॉय एवं डॉक्टरों को बालाघाट ले जाया जाता है और यहाँ सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जनता को भरोसा देते हुए प्रदीप गुड्डा जायसवाल ने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे व्यापारी समाज सेवी भी मदद कर रहे हैं ताकि सिविल अस्पताल व्यवस्था बन सके। क्या कहा वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल ने, देखे उन्हीं की जुबानी। सुप्रीम पावर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। पूरे जिले का कलेक्टर है, उसको सब तरफ ध्यान देना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आधे पेशेंट वारासिवनी खैरलांजी कटंगी क्षेत्र के पूरे जिले में, तो यहाँ कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया? इतना देर होने का क्या कारण है? क्यों आप 2 बार देख के चले गए? क्यों ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो यहाँ पर? जब हमारी जनता है 24-25 लाख रुपये चंदा कर रही है, 10-12 लाख रुपये मैंने स्वयं अपने तबाह से दिया, और आगे भी सिविल हॉस्पिटल में जो भी आवश्यकता पड़ेगी वारासिवनी खैरलांजी कटंगी क्षेत्र के लिए सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था हम करेंगे। हमको ऐसे कोविड सेंटर की, ऐसे जिला प्रशासन की कहीं हमको जरूरत नहीं है। भैया मेन दिक्कत ऑक्सीजन की और डॉक्टर की है ना, मेन हल करना चाहिए, हल नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन की है, बाकी जगह क्यों दे रहे हो फिर आप? आपको इस एरिया देखिए, आप आधा एरिया तो वारासिवनी खैरलांजी कटंगी है, तो इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्यों नहीं खोला गया यहाँ? एक सेंटर यहाँ वारासिवनी सेंटर खुलना जरूर था। इस वारासिवनी सेंटर में वारासिवनी खैरलांजी कटंगी लालबाग के लोग आते हैं, आधा जिला तो यहीं पर बैठा हुआ है, इस आधे जिले को तो पूरा छोड़ दिया गया बिल्कुल। जिस प्रकार से इससे पहले जो पहली लहर आई थी, मैं वही बोल रहा हूँ, समन्वय का अभाव है। आज भी हमारे जितने आयुष चिकित्सक जिनको 3-4-6 महीने का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। सरकार का करोड़ रुपया आया, उस पैसे से आयुष के लोगों को रखा जाना चाहिए था। तो जो काम कर रहे हैं वो सस्पेंड किया जा रहा है। 6 लोग छोटे कर्मचारी को सस्पेंड करने से क्या मतलब है? बड़े बड़े डॉक्टर को सस्पेंड करो, जो हाथ नहीं लगा रहे मरीज को, जो आईसीयू में जा नहीं रहे हैं, चिकित्सालय में नहीं जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तुम वो आशा कार्यकर्ता हो, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड कर रहे हो, आयुष के जो 5-6 लोग हैं उनको सस्पेंड कर रहे हो। ये सब इससे काम थोड़ी चलेगा। इससे भैया क्या लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी का जो सामना होना चाहिए वो योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से टीम वर्क से ही इस आपदा का सामना किया जा सकता है। सबको एक दूसरे को सहयोग लेना पड़ेगा, जो नहीं किया जा रहा, नहीं किया। समन्वय का अभाव जिले में पड़ा, न नेताओं का समन्वय है, न चिकित्सकों का समन्वय है, कोई समन्वय नहीं, कोई टीम वर्क नहीं है। इस कोविड सेंटर को संचालित करने के लिए कितने डॉक्टर और क्या स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी जो जिला प्रशासन से आप अपेक्षा कर रहे हैं? भैया कोविड सेंटर में अभी तक जितनी भी सुविधा की गई है कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से ही हुई है। यहाँ सब पूरा कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से। जायसवाल जी, आप जिले में आपदा प्रबंधन स्टाफ दो, बस आपदा प्रबंधन देने के बजाय स्टाफ ले लिया। हम यहाँ चाहते थे सरकार हमको, शासन हमको, जिला प्रशासन हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी? आज 12 दिनों का ऑक्सीजन की व्यवस्था की, तो हम जनता को क्या जवाब दें? हम जनता का जवाब यही दे रहे हैं कि भाई हम माफी चाहते हैं, कोई सेंटर नहीं खुल रहा है। आपदा प्रबंधन समिति, जायसवाल जी, आपदा प्रबंधन समिति में आप भी बैठे थे, जिला कलेक्टर भी जब लॉकडाउन में 50-50 बिस्तर का आश्वासन दिया था आयुष मंत्री ने। सारे नेताओं का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है, कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है।
जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाके ये चल रहा सही है। बात। सब मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग। कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वाराणसी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? वहाँ भी नहीं खुला। अरे कटंगी वाले तो वाराणसी आ रहे हैं, आप कटंगी जाकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ? पहले वाराणसी का हॉस्पिटल चालू करते उसके बाद कटंगी में प्रयास कर रहे हो। तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ पूरे जिले में। भैया आखिरी सवाल, क्या शासन मानते शासन को या प्रशासन को? प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार। जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है कि हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे हैं। हमको कुछ नहीं मालूम किसी को कहाँ मरीज़ का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं, ना इलाज। ये बड़ा खेद है कि वाराणसी का जो कोविड सेंटर, उसको जिले में सबसे पहले कोविड सेंटर बनाने का प्रयास है, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर SP भी 2 बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं। लेकिन 12 दिन होने के बाद भी स्थानीय व्यवस्था आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था हम करा चुके हैं। ये व्यवस्था शासन प्रशासन ने नहीं किया है, ये प्रशासन हमारे समाज सेवियों ने वाराणसी क्षेत्र के और जो हमारे जो व्यापारी वर्ग सबके सहयोग से हमने प्रारंभ किया है। ये कूलर देख रहे हैं आप, हरी मट देख रहे हैं, ये सब हमने प्रयास किया था। लेकिन खेद है कि 12 दिन के बाद भी लांजी, परसवाड़ा, लामता में खुल गया कोविड सेंटर, लेकिन वाराणसी में नहीं खुला। आज जिले में आधे मरीज वाराणसी, करलानी, कटंगी क्षेत्र के होते हैं पूरे जिले में, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। जिला प्रशासन जो है इसमें बहुत ही उदासीन रवैया जिला प्रशासन का है, और जिसके चलते कोविड सेंटर नहीं खुल पाया। और हमने जो कोरोना रिलीफ फंड बनाया था, समाज सेवी और हमारे जितने अन्य जो लोग के सहयोग से लगभग 24 लाख रुपये हमने इकट्ठा किया, जिसमें 12 लाख रुपये मेरे द्वारा दिए गए, जिसमें हमने 13 मशीनें, ऑक्सीजन की मशीन लाई होती, लगभग 24 लाख रुपये अब तक उसमें हुआ है। और मेरा वाराणसी क्षेत्र, खल्लानी क्षेत्र की जनता और कटंगी क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है, तो हम माफ़ी चाहते हैं कि कोविड सेंटर हम नहीं खोल पाए, लेकिन हमारा वाराणसी का जो सिविल हॉस्पिटल है और खल्लानी का जो हॉस्पिटल है, उसमें हम अभी 25 मशीनें और ला के उसको प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर की व्यवस्था जो हमारे पास सीमित माध्यम में है, उसके माध्यम से हम क्षेत्र के लोगों की सेवा सिविल हॉस्पिटल में करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने जो इतनी मशीनें बुलाई समाज सेवी के माध्यम से, कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से, उसका परिणाम है कि हफ्ते भर में कम से कम 50 लोगों की जान बच गई। अन्यथा वाराणसी में आज भी 2 लोग 3 लोग रोज खत्म होते हैं। लेकिन हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन का पूरा ध्यान जो है बालाघाट वैनगंगा के उधर ही है। वैनगंगा के इधर जो है उनको शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, उदासीन रवैया है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमने कहा वाराणसी के डॉक्टर को वापस लाओ, कोविड सेंटर नहीं खुला, वाराणसी के डॉक्टर जो हमें यहाँ से गए उनको वापस कीजिए। और आज तो हद हो गई कि हमारे जो वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड बॉय की ड्यूटी में बालाघाट में लगा दी गई। जब डॉक्टर यहाँ नहीं रहेंगे, वार्ड बॉय नहीं रहे, कोविड सेंटर मत खोलो आप। लेकिन जिस सिविल हॉस्पिटल में हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमने किट बुलाए, 1000 किट हमने सिविल हॉस्पिटल में रखी है। सारी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल में देने का प्रयास करें जन सहयोग से, तो कम से कम यहाँ पर तो व्यवस्था रखें। तो वार्ड बॉय भी ले लिए, डॉक्टर भी ले लिए, तो ऐसे में वाराणसी, खल्लानी, कटंगी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो रोज़ आ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में कैसे होगा ये? तो ये जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बालाघाट मुख्यालय में कलेक्टर को बांध दिया गया है। कलेक्टर साहब जिला मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इतना उदासीन रवैया के स्वास्थ्य में कोई डॉक्टरों पर किसी का अंकुश नहीं है, कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड बाय नर्स के भरोसे जिला हॉस्पिटल चल रहा है। किस मरीज को इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, दवा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, किसी डॉक्टर को मालूम नहीं रहता है, भरोसे इलाज चल रहा है। तो शासन को इतना करोड़ रुपये आगे कहाँ खर्च हो रहा है कुछ? आज कोविड सेंटर हम जनता के सहयोग से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ ना डॉक्टर दिया जा रहा है, ना हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। बिना ऑक्सीजन का कोविड सेंटर कैसे चलेगा बताइए आप? हमने तो मशीन ला ली है, लेकिन मशीन के भरोसे कोविड सेंटर नहीं चलेगा। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की लाइन हमने बिछा ली है, लेकिन हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस कारण कोविड सेंटर नहीं खुल रहा है। जब वाराणसी, कटंगी, खल्लानी कोविड सेंटर नहीं खुल रहा है, तो बाकी जगह क्यों खोला जा रहा है, कैसे खोला जा रहा है? ये जो भेदभाव का रवैया पूरे ज़िले में हो रहा है, और टीम वर्क का अभाव, पूरे टीम वर्क नहीं। कलेक्टर को नहीं मालूम कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, कलेक्टर को ये नहीं मालूम कौन सा डॉक्टर कहाँ काम कर रहा है, कोई अंकुश किसी पे नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है। जबकि अभी शासन प्रशासन और नेताओं का एक टीम वर्क होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, वो दबाव जिले में कहीं नहीं है, जिसके कारण जिले में रोज़ 70-80 लोग रोज़ मारे जा रहे हैं सिर्फ अभाव के कारण। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। अभी ये हाल है तो कोरोना
पूरा अप्रैल चलेगा, मई चलेगा, जून चलेगा, बल्कि इसका प्रभाव और बढ़ेगा, तब हमारे साथ बहुत चिंताजनक स्थिति पूरे जिले की बन जाएगी। अगर पूरे जिले के नेता और हमारे जिला प्रशासन पूरा टीम वर्क करके काम नहीं करेगा, अगर मैं फ़ोन करूँगा तब रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता है, अरे जिसको ज़रूरत है उसको इंजेक्शन लगाना, नेताओं के फ़ोन पर इंजेक्शन मिलते हैं, अन्यथा मरीज मरता रहता है, कुछ सुनने वाला नहीं। तो ये रवैया जो वारासोनी खल्लांगी कटंगी क्षेत्र के साथ हो रहा है, इस चिंता को लेकर मैं आज यहाँ पर आया। और आप देख रहे हैं कि सारी तैयारी करने के बाद भी कोविड सेंटर आज 12 दिन से तैयारी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि 12 दिन के बाद भी कोविड सेंटर खुल पाएगा। तो ये जिले के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और बहुत ही चिंताजनक विषय है। अगर इस व्यवस्था को सुधारा नहीं गया, सभी हमारे जितने जवाबदार लोग हैं, तो मई में तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ कम से कम 200 लोग पूरे जिले में हर दिन मर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को सुधारना बहुत आवश्यक है। भैया क्या कोई राजनीतिक कारण लगता है क्या इनका व्यवहार देख के कहीं अपने को? वहीं प्रदीप जायसवाल के तीखे आरोपों पर प्रशासन की ओर से वारासिवनी के एसडीएम से उनका पक्ष भी हमने जाना, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। 50 बेड के साथ उनके जो बेडशीट वगैरह होते हैं, गद्दे, ये सारी व्यवस्था हो चुकी। साथ में 12 कूलर लगे हुए हैं और इसके साथ पानी की व्यवस्था और दिनभर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था। तो फिजिकल हमारे को ज़रूरत होती है किसी भी पेशेंट के लिए, तो वो तो फिजिकल चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मेडिकल फैसिलिटी और हमारा पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर। और एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ऑक्सीजन। इसके लिए अभी हमें 2 से 3 दिन समय चाहिए होगा। जिला कलेक्टर साहब के यहाँ से अभी निर्देश हुए हैं, कल से यहाँ पे ऑक्सीजन की लाइन चालू की जाएगी। इसके साथ साथ लाइन चालू होते के साथ 50 बेड का जैसे यहाँ पे जब स्टार्ट करने का समय आएगा तो उसके लिए फिर पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सर कोविड सेंटर खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कितना सहयोग किया गया यहाँ? पूरा प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पे। बिना प्रशासन के सहयोग के यहाँ कोविड सेंटर आप खोल नहीं सकते ना, मैं खोल सकता हूँ। नहीं, सामान्य कुछ मिला जिला प्रशासन द्वारा भी? सार्वजनिक रूप से हम लोग प्रशासन के लोग 10 दिन से हम लोग दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। लोगों का सहयोग मिल रहा है, मंत्री जी, विधायक जी, जायसवाल जी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। उसकी उनकी मदद से हम लोग यहाँ पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और कर भी लेंगे 2-3 दिन के अंदर। सर कब से संभावित चालू कब तक कर सकते हैं अपन? संभावित अभी जब तक यहाँ पे ऑक्सीजन की लाइन नहीं डल जाती है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे ये व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है 2 से 3-4 दिन के अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सर जैसे कि सेंटर स्टार्ट कर पाएंगे, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब तक हमें यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल जाती प्रॉपर, जब तक पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स नहीं मिल जाते, तब तक हम नहीं चालू कर पाएंगे। और जैसे ही मिलना सुनिश्चित होता है हम स्टार्ट कर देंगे। कौन देगा सर ये अमला, कौन देगा? कलेक्टर साहब से बात हुई है, साहब बोल रहे हैं एक बार स्थापित हो जाए, पूरी सुविधाएं स्थापित कर लो, उसके बाद फिर हम वहाँ पे ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे।